तो अपने लिया है हम अब 2024-25 वाला जो हाफ ईयरली में जो पेपर आया था, ये है भाई। अब दिख तो नहीं रहा है आप लोगों को, फिर अभी जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो दिख जाएगा आराम से। और इसकी फोटो है जो मैं फ्रंट पे लगा दूंगा, तो ताकि वहां से क्वेश्चन मैच कर ले। अब इतना टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। क्या पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, 12, 15 और 21 इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछे तो एलसीएम तीनों को एक साथ ले सकते हैं हम। ये लो, जैसे 2 का भाग दिया इसमें 6 बार, ये 15 बार, ये 21। फिर देखो डायरेक्ट हम किसके बाद दे देते हैं, 3 का दे देते हैं। 3 का देंगे तो ये 6 बार, ये 5 बार और ये 7 बार, सॉरी 2 बार। अब क्या आ गया अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 बच गया। यानी कि ये 2 ये 2 ये 3 ये 5 और ये 7, ये बच गया। और ये तो कितना हो गया अपने, देखो 5 दूनी की 10, 7 के 21, 21 दूना 42, 42 को 10 से गुणा करेंगे तो 420। क्या आ गया अपने पास 420। कैसे गुणा किया है, 5 को 2 से गुणा किया 10 हो गए, 7 को 3 से गुणा किया 7 के 21, 21 को 2 से गुणा किया 42। अब 42 को 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो आ जाएगा 420। यानी कि अपने पास केवल आंसर देखते ही आंसर निकाल सकते थे। हाँ, इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्यांक होंगे। देखो क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्यांक होंगे। अब मैं आपको यहाँ वेक्टर और वो लगाने की जरूरत नहीं है कि पूरे लास्ट तक निकालो। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर केवल ऑप्शनल हो और उसमें शून्यांक पूछे तो। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, देखो माइनस का 4 और प्लस का 2 आ रहे हैं भाई। माइनस के 4 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 बच जाएगा। और अपने पास दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस का 8 आ गया। यानी कि क्या किया मैंने, माइनस का 4 और प्लस का 2, a का मान क्या है 1, अपोजिट साइन मतलब -1 से भाग दे दिया। देखो इससे ये कट गया, इससे ये क्या हो गया माइनस में, यानी कि प्लस का 4 और माइनस का 2 ये फैक्टर है। ऑप्शन में देखो कौन से में है, प्लस का 4 2 सेकंड ऑप्शन में, ब आंसर सही है। हाँ, इसका भी ब ऑप्शन था, ब आंसर था भाई। और इसका भी क्या है, ब है, वो आंसर सही है। तीसरा देख लो, तीसरा दे रखा है रेखीय समीकरण युग में x प्लस का y बराबर 4, x माइनस का y बराबर 2 का हल होगा। क्या दे रखा है, x प्लस का y बराबर का 4 और x माइनस का y बराबर का 2। देखो ये क्वेश्चन हम पहले हमारा जो पहले वाली जो क्लास थी उसमें दिया था, और हमने जो टेस्ट में भी ये से क्वेश्चन दिया था। देखो समीकरण दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे अपने पास 2x बराबर कितना बच गया 6 भाई, 2y से y कट जाएगा, इधर 2x और y बेस और x और x से 2x हो गया, 4 2 कितना हो गया 6, 4 और 2 ये ना। हाँ, तो x बराबर कितना आ गया 3, x का मान 3 आ गया, x का मान 3, यहाँ प्लस का था इधर आगे हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर कितना हो गया 1। वैल्यू सही रखी है क्या हमने, सही है। कौन से ऑप्शन में भाई, 3 और 1, 3 और 1 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है द्विघात समीकरण के मूल होंगे। देखो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, इसके मूलों की प्रकृति पूछी है कैसी होंगी। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो रही है अपने पास, b स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, इसकी वैल्यू तो माइनस में आ रही है, यानी कि क्या आ रही है, इसके जो d का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, इज लेस देन टू 0, 0 से छोटा मान प्राप्त हो रहा है। जब 0 से छोटा मान प्राप्त हो रहा है इसका मतलब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो इसका कौन सा है, द ऑप्शन सी है। आगे देखो एपी का 10वां पद, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 11 दे रखा है, डॉट 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 पूछा है 10वां पद क्या होगा, ये पूछा है। तो ए बराबर कितना दे रखा है 3, डी बराबर कितना दे रखा है 7 में से 3 माइनस करा दो 4, क्या पूछा है 8, ए 10 पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, गेट बंद करके आना, पूरा गेट बंद करके आना, आवाज आ रही है। ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9डी। देखो ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, 3 प्लस 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो गया 39, आंसर आ गया 39 अपने पास, सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका छठा पार्ट देखते हैं। और यहाँ तक किसी को डाउट, यहाँ तक सही है सबका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है।
हाँ हमने क्या दे रखा था, लंबवत भुजाएं पूछी है। यहाँ दे रखा है 30 डिग्री, यहाँ दे रखा है अपने पास 60 डिग्री, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, ये दे रखा है ए। हाँ हमने क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज के जहाँ थीटा होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो लंब वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंबवत भुजा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि अपने पास एक तो परपेंडिकुलर हो गया इसके सामने वाली यानी कि बीसी, और ये क्या हो गया इसके सामने वाली एसी। तो कौन से ऑप्शन में है, एसी और बीसी दोनों क्या है, तो ऑप्शन सी में। सी ऑप्शन क्या है अपने पास, सी ऑप्शन ही है क्या, ए बी नहीं, सी ऑप्शन थोड़ी है, ए सी और बी सी किसमें है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी सही है अपना। फिर देखो अगला, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य दूरी पूछा है, मध्य एक बीच की दूरी पूछा है। देखो कौन सा पॉइंट है, ए दे रखा अपने पास कितना 2 और 4, और बी दे रखा अपने पास -2 और -4, इनकी बीच की दूरी पूछा है। तो बीच की दूरी देखो अपने पास x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो होता है। यानी कि 2 में से 2 घटाएंगे तो -4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो -8, ये तो हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आ गया। 100 का रूट कितना होता है 10, तो अपने पास ए भी आ जाएगी 10 यूनिट। देख लेते हैं निकाल के, -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। आज जिसको ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे लिख रहा हूँ, वो पुराना वीडियो देखे, वहां समझ में आ जाएगा मैं कैसे लिख रहा हूँ ये चीजें। -2 और -2 -4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 4 और 4 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को ऐड किया कितना होता है 64, सॉरी हमने क्या 100 थोड़ी होता है, 64 ये कितना हो गया अपने पास 80 हो गया। तो रूट 80 है क्या ऑप्शन में कहीं, कौन सा क्वेश्चन था ये, मध्य बिंदु। अच्छा तो इसे बीच की दूरी नहीं पूछा, इसने पूछा मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। हमने इसकी ये तो क्या निकाली, दूरी निकाल ली, दूरी नहीं पूछा, इसने पूछा है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु पूछा है। तो मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यानी कि -2 + 2/2 और -4 + 4/2। देखो 2 में से 2 गया तो 0, और 4 में से 4 गया तो 0/0, यानी कि 0 और 0। कौन से ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखो, tan 60 की वैल्यू, ये तो सीधा सीधा है अपने पास, हमने टेबल याद करना सिखाई थी कैसे करते हैं। tan 60 बराबर कितना होता है √3, ये हो गया सीधा सीधा, ऑप्शन बी सही है इसका। फिर आगे दे रखा है एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई दोनों समान हो तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है, लंबाई और उसकी ऊंचाई बराबर दे रखी है, यानी कि L और A बराबर दे रखा है। तो tan थीटा की, और दोनों बराबर किसमें होता है, जब 1 हो दोनों का मान, यानी कि अपने पास tan 45। भाई tan थीटा बराबर क्या दे रखा है अपने पास, L/A दे रखा है, और दोनों बराबर दे रखा है, L बराबर A दे रखा है, दोनों कट के कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की, यानी थीटा = 45 डिग्री। कौन से में है, सी ऑप्शन सही है, जिसने भी सी ऑप्शन किया है। आगे देखते हैं, हाँ जिसको फास्ट लग रहा हो कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, वो थोड़ा सा स्पीड अपने में जाकर सही कर ले, धीरे कर ले तुम, और जिसको लग रहा है धीरे करवा रहे हैं वो स्पीड बढ़ा के देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है जो केंद्र से होती हुई जाती है। आगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो नवा क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। हाँ त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 22/7 × 5 × 5, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 25 और 25 को 22 से गुणा करेंगे, 25 × 50 का 5, सॉरी 50 का 0 हासिल का 5, 50 और 5 55/7। पॉइंटों में दे रखा है कि क्वेश्चन का आंसर पॉइंटों में दे रखा है, तो पॉइंटों में कितना आ गया अपने पास 78.5। कैसे देखो 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56 तो ज्यादा गया, 7 7 49। अब यहाँ 7 7 49 आ गया, इसके बाद में कितना बच गया अपने पास 6 बच गया, और 7 7 49, 7 8 56, तो 8 8 56। देखो 78 एक ही पॉइंट पे है, 78.5 में दे रखा है, इसका मतलब आंसर आ गया 78.5। अगला देखो, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। r गोला क्या दे रखा है, गोला दे रखा है, गोले का क्या होता है, क्या बोला स्मॉल r वाली त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है स्मॉल r दे रखा है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर और 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन ए सही है इसका। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। आर बेलन सॉरी आर त्रिज्या है और त्रिज्या क्या है आर है और ऊंचाई जो है वो कितनी देगी एच, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े दे रखे अपने पास क्या 4 10 5 9 और 12। अब इनका माध्य निकालना है। माध्य क्या होता था राशियों का योग बेटा, राशियों की संख्या यानी कि 4 + 10 + 5 + 12 9 + 12 बटे हुए 1 2 3 4 और 5 जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ते हैं यहाँ 10 और 4 14 14 और 5 19 19 और 9 28 19 से 9 कितना हो गया 28 होगी ना 28 28 और 12 कितना हो गया 40 40 से 5 के भाग दिया तो 8 8 मुझे 40। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है 8 ए ऑप्शन सही है। अगला देखो हाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत से लोगों ने मिस्टेक की है। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल 52 पत्ते हैं, रानियां कितनी है 4 है। इसने किसी पर्टिकुलर कलर का भी नाम प्रयोग नहीं किया था और वो भी नहीं किया था, मतलब रानी कितनी है 4 है और टोटल कितनी हो गई टोटल कितने पत्ते थे 52। अब यहाँ पर सबके मिस्टेक आ गई थी सर यहाँ पर तो 53 आ रखे हैं 53 आ रखे। अरे दिमाग लगाना था कि इसको 4 से कट भी तो रही है संख्या 4 एकम 4 और यहाँ पर कट गया 13 बार में, तो आंसर आ गया 1/13। जिसने 1/13 किया उसका सही है ऑप्शन बी ये सही है। आगे देखते हैं। हाँ इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 खालिस्तान आ गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है यदि समीकरण प्रणाली x प्लस का 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4 और k y बराबर 3 हो तो कोई हल नहीं हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। का कोई हल नहीं है। कोई हल कब नहीं होता है जब a1/a2 बराबर नॉट इक्वल b1/b2 के, तब तो होता है एक अद्वितीय हल। a1/a2 तो बराबर हो लेकिन बराबर नहीं हो b1/b2 c1/c2 के, यानी कि a1/a2 ये तो बराबर हो b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब अपने पास क्या होता है तो इसलिए लिख रहे थे कि नहीं, तब अपने पास कोई हल नहीं है। k का मान निकालना था। अब k का मान क्या हो सकता है देखो a की वैल्यू यहाँ लिखते हैं 1/2 फिर दे रखा अपने पास कितना 1/2 फिर दे रखा है ये 2/2 यहाँ पर k दे रखा है फिर दे रखा है अपने पास कितना 4/3। ये तो बराबर नहीं है। हाँ यहाँ पर क्या आना था अब यहाँ पर ये बराबर कब आएगा भाई अपने को तो बराबर आना था, तो बराबर कब आएगा यहाँ 1/2 था तो यहाँ 2/2 तो यहाँ कितना आना चाहिए था 4। तो क्या आ जाएगा k बराबर कितना आ जाएगा 4। आगे देखो इसका सेकंड। सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं क्योंकि इसने त्रिज्या नहीं दे रखी। अगर फिक्स त्रिज्या दे रखी होती है तब तो सर्वांशम हो जाते हैं, लेकिन ये तो समरूप है। समरूप का मतलब होता है छोटा भी वृत्त हो सकता है बड़ा भी वृत्त हो सकता है तो वृत्त ही छोटा रूप है, बड़े का इसका छोटा रूप है प्रतिरूप, इसका मतलब ये समरूप होती है। सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं। एक स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पर ही तो काटती है, अगर दो बिंदुओं पर काटती है तो वो तो छेदक रेखा हो जाती है, वो तो क्या हो जाती है छेदक रेखा हो जाती है। स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है कि वो एक बिंदु पर टच करती हो, यानी कि एक ही बिंदु पर काटती है। अगर वो ऐसे काटती तो ये तो दो बिंदुओं पे काटती है, तो ये तो छेदक रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई ना। ये तो इसका मतलब स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर काटती है, तो बिंदु पर काटती है। आगे दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल भी बताया था पाई आर स्क्वायर होता है। क्या दे रखा 7 सेंटीमीटर 22/7 गुणा 7 गुणा 7। देखो 7 से 7 कट गया और 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अब कैसे आएगा देखो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो ये दे रखा है आगे r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये होता है। अगला क्वेश्चन देखो छठा, यदि P ऑफ A अरे आवाज नहीं, P ऑफ A का मान 1/2 दे रखा है
तो पी ऑफ ए डेज का मान क्या होगा, ये पूछा है। तो हमारे को क्या पता था कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डेज का मान 1 होता है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डेज, आवाज नहीं भाई, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मान कितना है 1/2 प्लस पी ऑफ ए डेज का मान पूछा है, ये हाफ प्लस का इधर आके माइनस का 1 माइनस 1/2। अब यहाँ से बच्चे एलसीएम लेने लग रहे हैं, यहाँ एलसीएम लेके लिख रहे हैं 2, फिर भाग दे रहे हैं 2 माइनस, अरे ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे कर लेते, एक है, एक में से आधा गया तो आधा बचता है, तो आंसर आ गया आधा, 1/2। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा अपने पास, अति लघुतात्मक क्वेश्चन, छोटे एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं। 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा, तो देखो 13 दूना 26 होता है, 13 91 होता है, मतलब 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 एचसीएफ हो जाएगा किसका, 26 का और 91 का। देखो 13 भाग दिया 13 दूना 26 और यहाँ पर भाग दिया 13 का 13 91। हाँ, अब किसी के दिमाग में ऐसे चढ़ाओगे सर पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं बाद में बड़ी संख्या आती है, अरे अपने पे यहाँ एचसीएफ पूछा है, ऐसे नहीं पूछा कि आप इसे विस्तार पूर्वक लिखे, ऐसा कुछ ही नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 26 को ऐसे लिख सकते थे 2 गुणा 13 या 13 गुणा 2 ऐसे लिख लेते, चाहे 2 गुणा 13 लिख दो और इधर लिख लेते 91 को क्या 7 गुणा 13, दोनों में कॉमन डिजिट आ रही है 13, तो एचसीएफ कितना आ गया 13। ठीक है, आगे देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, द्विघात बहुपद x² प्लस का 5x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, x² प्लस का 5x प्लस 6 बराबर 0 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हाँ देखो शून्यांक क्या, जोड़ने पर तो कितना आ जाए 5 और गुणा करने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, टाइम मोटर आधे घंटे बाद। हाँ, जोड़ने पर तो कितना आ जाए 5 और गुणा करने पर कितना आ जाए 6, तो देखो 2 और 3 5 होता है और गुणा करूंगा तो 6 आ जाता है, यानी कि इसके फैक्टर कितना आ गए 2 और 3। पर हम क्या करते थे कि इसके अपोजिट साइन, अपोजिट कितना है 1, 1 का मान कितना है 1, 1 का अपोजिट साइन माइनस का 1, माइनस का 1 का भाग दे देंगे, तो आंसर आ गया अपने पास माइनस का 2 और माइनस का 3। तो इसके क्या हो गए शून्यांक हो गए, एक नंबर का था डायरेक्ट हम इसके शून्यांक ये लिख सकते थे कि x बराबर माइनस का 2 और माइनस का 3, अगर ये 2 नंबर में आता था तो इसे सोल्व करके लिखते। आगे देखो अपने पास दे रखा है एक एपी दे रखी है 2 7 12 का 13वां पद पूछा है। क्या दे रखा अपने पास, तीसरा जो है वो क्या दे रखा है 2 7 12 डॉट 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 का A13 पूछा है, आवाज नहीं। तो ए का मान दे रखा अपने पास कितना 2, डी का मान दे रखा है 5 और A13 पूछा है। तो A13 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस का 12d, a की वैल्यू 2 प्लस 12 इंटू डी की वैल्यू 5, 12 पंजे 60, 60 और 2 62, तो A13 का मान कितना हो गया 62। सही है, चलो आगे देखो, साइन ए बराबर दे रखा अपने पास 3/4 और tan ए पूछा है। देखो साइन ए दे रखा है यानी लंब बटाव कितना दे रखा है अपने को, कर्ण दे रखा है, साइन की वैल्यू क्या दे रखी है लंब बटाव कर्ण ही होता है एल ए एल एल के के ए, यानी कि लंब की वैल्यू दे रखी है अपने पास 3 और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 4, तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे k² बराबर a² प्लस है l², तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, देखो k की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, कर्ण कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर इक्वल टू, रुक जाओ थोड़ा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, आधार निकालना है, और प्लस l की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 16 में से 3 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बच गया अपने पास, 16 में से 9 गया तो 7 बच गया, a बराबर कितना आ गया √7, a बराबर कितना बच गया √7। तो tan की वैल्यू क्या होती है अपने पास, लंब बटे में आधार, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, सॉरी लंब की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3 और आधार कितना आ गया √7, तो अब tan a बराबर कितना आ गया अपने पास, tan a बराबर आ गया 3/√7। ठीक है, और फिर ये 1 मीटर की सीढ़ी, देखो एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार से सहारे 30 डिग्री कोण पर बनी हुई है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्या पूछा है, 5 मीटर की सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार पर सहारे जमीन से 30 डिग्री कोण पर बनाती है।
सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक है ज्ञात कीजिए। एक 5 मीटर की सीढ़ी। अब देखो जो फिसल पट्टी वाला क्वेश्चन था ना 5 ओवर वाला रो, सेम वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है ये। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपने पास, देखो एक 5 मीटर सीढ़ी, ये लो हम ये बना लेते हैं, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 5 मीटर, और जो दीवार के साथ 30 डिग्री है कौन बनाती है, यानी कि 30 डिग्री है, तो ये पूछा है। देखो लंब बटा हुआ कर्ण किसमें होता है, लंब बटा हुआ कर्ण किसमें होता है, साइन में, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर h/5। साइन 30 की वैल्यू 1/2 h/5, ये 5 भाग में जरा के हो जाएगा गुणा में, तो h बराबर कितना आ गया 5/2, यानी कि 2.5। ये किसकी वैल्यू होगी, इस h की ऊंचाई की वैल्यू आ गई। तो अपने पास सेक्शन ए पूरा हो गया है इसका। इसके बाद हम भाग में पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, खंड ब पढ़ेंगे, तो अब आज के हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे उसे।